हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं बाल विकास से संबंधित प्रश्नों में। इसमें हम लोग 1000 से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित होंगे। वो कोई भी शिक्षक भर्ती हो, आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर राजस्थान टेट हो, बिहार टेट हो, पंजाब टेट हो या फिर NVS, KVS, DSSB के प्रश्न, सारे प्रश्नों को इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिए, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी एग्जाम से संबंधित प्रश्न हैं, इसमें सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न। आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई बहन बंधु पहली बार चैनल पर विजिट किए हों या फिर हमारे पुराने बंधु जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप हमारे द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रहें और आपकी तैयारी में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। जो भाई बहन टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की भी लिंक है, वहाँ आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट सीरीज नेक्स्ट लेक्चर। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट किशोर, ऑप्शन नंबर सेकंड पौन, ऑप्शन नंबर थर्ड वृद्ध, ऑप्शन नंबर 4 बालक। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता होता क्या है। जी हाँ, हम लोग शारीरिक और मानसिक परिपक्वता की बात करेंगे। इसका मतलब होता है शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का कि सोचने समझने की शक्ति आ जाना, सोचने समझने की शक्ति आ जाना और शरीर का पूर्ण विकास हो जाना। मतलब शरीर का पूर्ण विकास हो जाना, सोचने समझने की शक्ति आ जाना, तो हम लोग शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता कह सकते हैं। ये कब आता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड पौर्णावस्था, दिया नहीं गया लेकिन पौर्ण का मतलब पौर्णावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड वृद्धावस्था, ऑप्शन नंबर 4 ये बालक में आ जाता है। कब आता है बताइए? बाल्यावस्था कब आता है? जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किशोरावस्था में सोचने समझने की शक्ति आ जाती है, शारीरिक विकास भी बालक का हो जाता है, तो परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 पौर्णावस्था। जी, अब परिवर्तन सबसे ज़्यादा किस में होता है? इसमें ये पूछा गया कि इस अवस्था को हम परिवर्तन कह दें तो अवस्था को आइडेंटिफाई कर सकें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 पौर्णावस्था। जी हाँ, सबसे ज़्यादा परिवर्तन है बिग एम हंट के अनुसार किशोरावस्था को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, खिलौने की आयु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर सेकेंड उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर थर्ड शैशवावस्था को, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। खिलौने की आयु, जी हाँ, कहा जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था की एज होती है 3 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की हम लोग एज को डिस्कस किया, उसी संबंधित प्रश्न आ गया। पूर्व बाल्यावस्था की एज क्या होती है? 3 से 6 वर्ष। जी हाँ, पूर्व बाल्यावस्था में इसको हम लोग खेलने की आयु भी कहते हैं। पर बच्चे जब 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं तो प्रश्न भी पूछते हैं कि मम्मा ये क्या होता है, पापा ये क्या होता है। अनुकरण करने की अवस्था होती है, देखकर सीखते हैं, लेकिन दल या समूह में रहने की अवस्था नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता। ऑप्शन नंबर फोर, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। हम चेक करते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि किसी बच्चे को मोटिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, उसके अंदर आग लगाते हैं कि देखते हैं कि तुम्हारे अंदर आग लग गई, मतलब कि उकसाना, बढ़ावा देना पढ़ने के संबंधित। अगर हम लोग अधिगम को सीखने से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसको उकसाते हैं कि ऐसा तुम कर लो, ये बन जाओगे, ये तमाम सैलरी बेसिस उसको उकसाते हैं, फैसिलिटीज बेसिस उसको उकसाते हैं। अब लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। जी हाँ, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। जी हाँ, प्रश्न की दृष्टि से हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, यह अभ्यास पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर फोर, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सा राइट आंसर है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, यह अभ्यास पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर फोर, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अलग करती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, लेकिन जो अधिगम होता है, अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती है। अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए यह एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलग करता है। प्रश्न की दृष्टि से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, क्योंकि परिपक्वता समझ स्वाभाविक आ जाता है, लेकिन किसी चीज़ को हमको सोचना है वो स्वाभाविक नहीं आता है। तो प्रश्न की दृष्टि से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन। ऑप्शन नंबर सेकंड, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ऑप्शन नंबर थर्ड, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर फोर, परिवार, खेल एवं पर्यटन। कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान रहता है ऑप्शन नंबर बी, परिवार का, समवयस्क समूह का और अध्यापक का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रेरक पेशी विकास। ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर फोर, विचारात्मक प्रक्रिया। कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रेरक पेशी विकास। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 से 11 आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की। ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने में स्वायत्तता की। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम की। ऑप्शन नंबर फोर, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि 6 से 11
आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता कक्षा कक्ष में पर्याप्त आंतरिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 माह की आयु में, ऑप्शन नंबर सेकंड 12 माह की आयु में, ऑप्शन नंबर थर्ड 18 माह की आयु में, ऑप्शन नंबर 4 24 माह की आयु में। जी हाँ, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 12 माह की आयु में ईर्ष्या करता है, अपना खिलौने किसी को नहीं देता, अपनी माँ के पास किसी को नहीं जाने देता, ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 12 माह की आयु में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिवृद्धि शारीरिक होती, ऑप्शन नंबर सेकेंड अभिवृद्धि मात्रात्मक होती, ऑप्शन नंबर थर्ड अभिवृद्धि मापनीय होती, ऑप्शन नंबर 4 अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया दिया गया, जबकि जीवन पर्यंत प्रक्रिया नहीं चलती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न, हम लोग अंतर देख लेते हैं। किसी बच्चों को मालूम नहीं है अभिवृद्धि और विकास क्या होता है। बात करते हैं वृद्धि की बात करते हैं। यह एक शारीरिक होती है, शरीर में परिवर्तन दिखाई देता है वृद्धि में। विकास या शारीरिक एवं मानसिक दोनों होती हैं। वृद्धि या मात्रात्मक रूप में दर्शाया जा सकता है। मात्रात्मक वृद्धि जैसे आपकी वजन, लंबाई, चौड़ाई दर्शाया जा सकता है, जबकि इसे गुणात्मक रूप में दर्शाया जा सकता है। यह बच्चा आपसे 2 गुना होशियार है। यह मापनीय होती है, इसे मापा नहीं जा सकता है कि भैया होशियार है, टैलेंट है, इसे कैसे माप सकते हैं। माप थोड़ा सकते हैं कि 1 किलो ज़्यादा होशियार आपसे, नहीं मापा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है जिस बच्चों की लंबाई बढ़नी होती है, एक निश्चित आयु तक लंबाई बढ़ती है। ये नहीं कि पूरी उम्र उनकी लंबाई बढ़ती रहती है। निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपको कुछ सीखना या पढ़ना है तो आप बुजुर्ग हैं फिर भी सीख सकते हैं, तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। लेकिन जो वृद्धि है एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में वृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर। ऑप्शन नंबर सेकेंड, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। ऑप्शन नंबर थर्ड, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके। ऑप्शन नंबर 4, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। जी हाँ, कैसे समाहित किए जा सकते हैं, गुण कैसे उनके अंदर लाए जा सकते हैं। उन्हें अच्छे भाषण की, उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषा, भाई नागरिकता की भाषा दे रहा हूँ, हमको गुण की क्वालिटी उनके अंदर लानी है। राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा आवंटन करके, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराएंगे तो संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान की क्या विशेषताएं, मौलिक अधिकार हैं। उन्हें सामुदायिक सेवा का आवंटन करके, ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 पौर्णावस्था। विकास की स्टैनले हॉल ने कहा था, मनोवैज्ञानिक थे, कि किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पौर्णावस्था। ऑप्शन नंबर बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौर्णावस्था। ऑप्शन नंबर सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौर्णावस्था, शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर 4 बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, पौर्णावस्था। जी हाँ, मानव विकास का सही क्रम है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पौर्णावस्था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट आरंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर फोर शिक्षा काल में शारीरिक वृद्धि सबसे ज़्यादा शरीर बढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शैशवावस्था। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि सबसे तेज होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में समानता संघर्ष की अवधि कहलाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर फोर वयस्कावस्था। जी हाँ, सबसे ज़्यादा संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वेट लिफ्टर को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सेकेंड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर थर्ड वसा, ऑप्शन नंबर फोर विटामिन। शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर एक फर्स्ट इज राइट आंसर प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास शुरू होता है। देखिए डीएसएसबी में पूछा गया प्रश्न है, सारे एग्जाम से पूछे हुए प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न है आपके सामने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्व प्रसवावस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर फोर उत्तर बाल्यावस्था। विकास शुरू होता है कब? जी हाँ, विकास शुरू होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्व प्रसवावस्था इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह एक मात्रात्मक पहलू है, ऑप्शन नंबर सेकेंड यह मापने योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड यह जीवन पर्यंत नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं करता है? जी हाँ, यह मापने योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जबकि वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि का मतलब अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को नहीं मापा जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर फोर पौगंडावस्था। जी हाँ, मानव विकास की सुनहरी अवस्था कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? मनोगत्यात्मक विधि का मतलब है जिसमें बालक गति करते हुए स्थिर रहता है, कोई लिखते हुए या खेलते हुए मनोगत्यात्मक गतिविधि कहलाता है, जिसमें गतिशील बालक रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट खेलना, ऑप्शन नंबर सेकेंड गेंद फेंकना, ऑप्शन नंबर थर्ड लिखना, ऑप्शन नंबर फोर सोचना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बी सी बालक गतिशील है, ऑप्शन नंबर डी सोचना गतिशील नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिवार में गरीबी, ऑप्शन नंबर सेकेंड कक्षा में नींद आना, ऑप्शन नंबर थर्ड स्नेह का अभाव, ऑप्शन नंबर फोर पारिवारिक क्लेश। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा प्रभाव है, कौन सी चीज़ है जो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं। परिवार में गरीबी होती है, इस वक्त डालती है। परिवार में गरीबी, स्नेह का अभाव, पारिवारिक क्लेश बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, लेकिन कक्षा में नींद आना प्रभाव नहीं डालता है। बच्चा थक जाता है, खेलता है, लास्ट कॉलेज में या स्कूल में सो जाता है, कक्षा में नींद आना मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शारीरिक विकास से, ऑप्शन नंबर सेकंड सामाजिक विकास से, ऑप्शन नंबर थर्ड
सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन नंबर 4 मानसिक विकास से। किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित है, किससे संबंधित है? जी हाँ, बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ, कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के संबंधित है बालक के मानसिक विकास से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पौर्णावस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 शैशवाकाल। जी हाँ, स्टैनले हॉल के अनुसार सबसे अधिक तनाव तूफान की अवस्था कहलाती किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अहम केंद्रितता, ऑप्शन नंबर सेकेंड अभिरुचियाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड तर्क शक्ति, ऑप्शन नंबर 4 प्रेक्षण की योग्यता। किशोरावस्था की क्वालिटी नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अहम केंद्रितता किशोरावस्था की क्वालिटी नहीं है, यह शैशवावस्था की क्वालिटी है जिसमें बच्चे को अहम केंद्रितता, बच्चे अपनी चीज़ नहीं देते हैं, गर्व फील करते हैं, ये किशोरावस्था की क्वालिटी नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, समानता लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं दी गई हैं या निम्नलिखित विशेषताएं प्रेक्षित की जाती हैं, इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। जी हाँ, शारीरिक विकास की बात कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। लड़कियां शारीरिक विकास से 2-3 वर्ष आगे होती हैं, तभी लोग कहते हैं लड़कियां काफ़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। शारीरिक विकास लड़कियों में तीव्र गति से होता है लड़कों की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, ऑप्शन नंबर सेकेंड पाठ्यक्रम का दोहराना, ऑप्शन नंबर थर्ड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, ऑप्शन नंबर 4 रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। क्या महत्वपूर्ण नहीं चारों में? शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, जी हाँ सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी देना चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछने चाहिए, रुचियों पर भी ध्यान देना चाहिए, हर एक बालक की अलग अलग रुचियाँ उस पर ध्यान देना। पाठ्यक्रम का दोहराना कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पाठ्यक्रम का दोहराना। नेक्स्ट प्रश्न है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रारंभिक किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर किशोरावस्था। सबसे अधिक प्रभाव कब डालता है सहपाठियों का दबाव? ये डालता है ऑप्शन नंबर डी उत्तर किशोरावस्था में। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सहपाठियों का, दोस्त का, क्लासमेट का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। ऑप्शन नंबर 4, आत्मचेतना कम हो जाती है। कौन सा कथन सही नहीं किशोरावस्था के बारे में? जी हाँ, किशोरावस्था के बारे में ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। आत्मचेतना कम हो जाती, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। आत्मचेतना बढ़ जाती है, बच्चा युवक होता है, किशोर होता है, एनर्जी होती है, आत्मचेतना का विकास होता है, कम नहीं हो जाते। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू प्रश्न। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाल विकास से संबंधित सब एग्जामों में, शिक्षक भर्ती में पूछे हुए प्रश्न, चाहे शिक्षक भर्ती का कोई भी एग्ज़ाम हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, पंजाब टेट हो, हरियाणा टेट हो, सारे प्रश्न हम लोगों ने अपने आज ये हमारा 5वां लेक्चर था प्रैक्टिस पेपर का,
हम लोग टेस्ट पेपर बोलिए, प्रैक्टिस पेपर बोलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलिए, कुछ भी बोलिए, हम लोगों ने 5वें लेक्चर में 150 के आसपास प्रश्न को डिस्कस किया होगा। धीमे धीमे हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक, हर एक टॉपिक से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लास्ट में दोनों की लिंक है, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।